सफरोजाबाद। घोषणा की फिरोजाबाद लोकसभा सीट के लिए भाजपा हाईकमान द्वारा भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता को डॉक्टर चंद्रसेन जादौन को किया प्रत्याशी घोषित। फिरोजाबाद में कई दिनों से जनता में अटकलों का दौर चल रहा था, जो इंतजार डॉक्टर चंद्रसेन जादौन को भाजपा का लोकसभा प्रत्याशी घोषित करते ही खत्म हो गया। नगर की जनता में अपूर्व हर्ष देखने को मिला। डॉक्टर चंद्रसेन जादौन पार्टी के वरिष्ठ एवं पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, हमेशा ही पार्टी के लिए समर्पित कार्य किया है। परंतु कहीं न कहीं देखने वाली बात यह है कि भाजपा ने फिरोजाबाद लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी की लेट घोषणा की है। पहले से घोषित गठबंधन और भाजपा से चुनाव लड़ रहे बड़े बड़े महारथी चुनाव मैदान में हैं। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाजपा द्वारा क्या लगता है आपको कि अब किस तरह से चुनाव मैदान में रहेंगे, जबकि दो धुरंधर विरोधी जो है वो पहले से ही मैदान में थे और प्रचार प्रसार में लगे? सबसे पहले तो मैं भाजपा के जिस तरह से उन्होंने जिस कैंडिडेट को उतारा है वो हमारे कहीं न कहीं बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं और पुराने कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में बहुत सम्मानित किया जाता है। और कहीं ना कहीं मैं खुद भी कह सकती हूँ, मैं भी जब मेयर का चुनाव जीती थी तो कहीं ना कहीं पुराने कार्यकर्ताओं को निकालकर जो बीजेपी लाती है और एक पॉजिटिव रिजल्ट इस तरह से नगर निगम चुनाव में दिखा, तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ लोकसभा प्रत्याशी जो हमारे हैं डॉक्टर साहब, उनको पूर्ण बहुमत से जीत मिलेगी। और जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, आप देख रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। आपने मिठाई खिला के उनको स्वागत किया, अभी आगे आप उन्होंने मिले हो, किस तरीके से क्या लगता है? ये काफी उल्लास दिखाई दे रहा है मुझे पूरे परिवार में, और सभी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, पूरा संगठन हमारे साथ मौजूद है। अब हमारी जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह जो प्रत्याशी है उसको पूरी तरह से किस तरह से हम बहुमत से जिताएं, इस तरह की रणनीति के साथ हम आगे चलेंगे। और साथ में हमारे लोकसभा संयोजक है डॉक्टर राम कैलाश यादव जी। चेहरा बीजेपी ने मैदान में उतारा है और काफी इंतजार के बाद उतारा है। पब्लिक को बहुत दिनों से इंतजार था कि आखिर बीजेपी से का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, क्या कहना है आपका इस पर? सबसे पहले मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये नया चेहरा नहीं है, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, जो आज उनको ये मौका पार्टी ने दिया है। ये हर्ष व गौरव की बात है। शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज पार्टी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता पे अपना दाव लगाया है और हमें ये पूर्ण विश्वास है, आश्वस्त हैं हम कि आज भारतीय जनता पार्टी को हम विजयश्री दिलाने में अपना काम करेंगे। हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ इनके साथ खड़ा होगा और पार्टी को विजय दिलाने का काम करेगा। यहाँ से विरोधी खेमा काफ़ी लंबे समय से मैदान में है, क्षेत्र में है और चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। दो धुरंधर जो नेता कहें, दिग्गज नेता कहें पार्टियों के, वो मैदान में है चुनाव प्रचार में। क्या लगता है आपको कि किस तरह की रहेगी ये फाइट? रणनीति की अगर बात करें तो जैसा कि आजकल जो चल रहा है कि दो विरोधी खेमा में जिसके आप जो प्रत्यक्ष रूप से अगर बताए जाएँ, आदरणीय शिवपाल जी हैं, अक्षय जी हैं, तो उन दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों लोग ही परेशान हैं। वो अब तक यही इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कब अपना प्रत्याशी यहाँ घोषित करेगी, उस हिसाब से हम अपनी रणनीति बनाने का काम करें। वो उनके हौसले पस्त हैं। गठबंधन की सरकार फेल हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पे है आज, और मोदी मैजिक जिस वो जो आज सारे इकट्ठे हो गए, जो गठबंधन है वो अगर आप गठबंधन ना कहें उसको ठगबंधन कहें तो ज़्यादा बेटर है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिसका जो आज लोगों को उनको राहत देने का काम किया है, गरीबों तक अंत्योदय तक उन्होंने एक एक जो योजना है भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी व जनकारी उनको लोगों तक बीच तक पहुंचाया है। आज आवास योजना ले लीजिए, मुद्रा योजना ले लीजिए, शौचालय योजना लीजिए, उज्ज्वला योजना ले लीजिए, ये सारी योजनाएं जो जनहितकारी हैं व कल्याणकारी हैं। इन योजनाओं से वो लोग कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूँ कैसे मोदी हटाएंगे? आज मोदी नगर नगर, गाँव गाँव, गली गली, बच्चे बच्चे के दिल में और दिमाग में, तो कैसे मोदी को हटा लेंगे? बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी ने अपना भाजपा प्रत्याशी फिरोजाबाद के लिए घोषित कर दिया गया है। अभी हम सिरसागंज क्षेत्र में हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि बीजेपी से जो प्रत्याशी बनने के बाद किस तरह का जो क्षेत्र में आप पहुंचेंगे, जनता से किस तरह के विकास की बात करेंगे और किन किन मुद्दों को प्रमुखता से फिरोजाबाद के लिए प्रमुख मानते हुए इलेक्शन में, चुनाव में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराएंगे। डॉक्टर साहब, आपको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, थोड़ा लेट बनाया है, काफ़ी दिनों से उत्साह था लोगों में कि आखिर कौन बीजेपी का चेहरा बन के फिरोजाबाद में आएगा। आपको चुना है, आप क्या मानते हैं फिरोजाबाद के किस तरह के मुद्दे हैं जिनको प्रमुखता से आपको सरल करना है इलेक्शन? आलू का मुद्दा जो है मुद्दा जो उठाए किसान परेशान है। आलू जो आलू हमारा आलू का है जो क्षेत्र है आलू को डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जाए थोड़ा विलम्ब से टिकट मिली है, लेकिन जो और प्रत्याशी हैं, विरोधी दल के जो नेता हैं, वो लगातार क्षेत्र में हैं, जनता से वोट मांगने की अपील भी कर चुके हैं। आपके लिए क्या समस्या बनेगी? क्या ये पहले से जो प्रचार में है ये आपके लिए कुछ दिक्कत रहेगा या आप उसको सरलता से निपटा लेंगे? कोई दिक्कत नहीं होगी। हम पहले से जो 1 साल के लगे हुए हैं, हमारे यहाँ बूथ कमेटियाँ हो रही हैं, सर्कल कमेटियाँ हो रही हैं, इसलिए हम बिल्कुल आसानी से जीत लेंगे। तो डॉक्टर साहब से जिस तरह से बात की और इन्होंने बताया कि जिस तरह के मुद्दे हैं, आलू बेल्ट है फिरोजाबाद और आलू बेल्ट होने के बाद यहाँ जो आलू के प्रोडक्शन के लिए और तमाम चीज़ों के लिए यहाँ विकास कार्य होने जरूरी हैं। तो देखते हैं किस तरह से चुनाव होता है और चुनाव में किस तरह की व्यवस्थाएँ जो हैं वो सामने आती हैं। वॉइस ऑफ पार्टी ने हमको यह तक सुना है, उसके लिए हम पार्टी की आभारी है और यह जो किया है उसको मैं अच्छे से लगाऊंगा और चीज़ें दिखाऊंगा। डॉक्टर साहब, पहले भी आपने कभी चुनाव लड़ा है? 1996 में किस पार्टी से लड़ा था? भारतीय जनता पार्टी से। ऐसा वोट पड़ा उस समय? 2,500 वोट पड़े। साढ़े कई से टोटल कितने थे? छोटे वोट? हाँ, 1.5 लाख। 1.5 लाख। उस समय कौन जीता था? अब आपको कैसा महसूस हो रहा है जो आप पार्टी ने आपको टिकट दी है? पार्टी ने वोट दिया है, महसूस हो रहा है इसमें पुराने कार्यक्रम वैल्यू है।